आइए रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम देखते हैं, जिसका नाम है निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। दोस्तों, पानी का जो फार्मूला होता है, जल का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। और इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो परमाणु हैं, एक परमाणु हाइड्रोजन है और एक परमाणु ऑक्सीजन है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये बात आप सभी को पता है। अब द्रव्यमान के अनुसार यदि मैं इसमें अनुपात निकालने की बात करूं तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या होती है 1। यहां पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, इसलिए हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान हो जाएगा 2। और आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो ऑक्सीजन 1 है, इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्ट 16 लिख लिया। अब मैं यदि इसे सरल करूं तो यह अनुपात आएगा 1:8। ठीक है दोस्तों। अब यदि परमाणु के अनुसार इनका अनुपात निकाला जाए तो आप लोग देख रहे हो कि परमाणुओं की संख्या 2 है हाइड्रोजन के, तो मैंने 2 लिख लिया, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है, तो मैंने 1 लिख लिया। तो ये अनुपात आ गया परमाणुओं के अनुसार। ठीक है दोस्तों, कहने का या समझाने का तात्पर्य बस केवल इतना था कि जल को यदि आप कहीं से भी लेकर के आ जाओ, जल को आप किसी तालाब से भरो, किसी नदी से भरो, या किसी दूसरे शहर से ले आओ, ठीक है, या आप प्रयोगशाला में बनाओ, तो आप लोग देखोगे कि जो जल का अनुपात है वो 1:8 उसके द्रव्यमान संख्या के अनुसार होगा, और जो अनुपात 2:1 है वो उसके परमाणु के अनुसार होगा, चाहे आप जल कहीं से भी लेकर के आ जाओ। तो आप लोग देखते हो कि ये अनुपात कहीं के भी जल में हमेशा कैसा रहता है, स्थिर रहता है, और इसी को अपन लोग बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। एक बार फिर से, जल में द्रव्यमान के अनुसार अनुपात 1:8 होता है, जबकि परमाणु के अनुसार 1:2 होता है, जो कि हमेशा स्थिर रहता है, चाहे जल आप किसी भी विधि से तैयार करो। चूंकि ये अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, इसीलिए इसको अपन लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। आइए एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस नियम की परिभाषा लिख दी है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिका का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता, अर्थात किसी भी यौगिक में उसके तत्वों का अनुपात हमेशा समान बना रहता है। उसके तत्वों का अनुपात हमेशा समान बना रहता है, चाहे वो किसी भी विधि से निर्मित किया जाए। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को कि जल में यानी कि H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 उसके द्रव्यमान के अनुसार, जबकि 2:1 उसके परमाणु के अनुसार ही होता है, चाहे जल को आप किसी भी विधि से निर्मित करें। तो दोस्तों, ये नियम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं तीसरे नियम को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि देखते हुए यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।